नमस्कार, हीरानगर पर्सनैलिटी देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिलावर में मौजूद हैं। बिलावर में मौजूद होने का खास मकसद बिलावर पब्लिक स्कूल, जहां के जे बच्चे हम आपको बताते चले कि हमने सुना था कि कठुआ के बच्चे जो है टॉप कर रहे हैं, जहाँ की जम्मू के बच्चे टॉप कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चले कि बिलावर पब्लिक स्कूल जहाँ पे बच्चों ने टॉप किया है। आइए इन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत की, किस तरीके से पढ़ाई की और घर का कैसा संजोग रहा। बाकी बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, जानेंगे कि इनका आगे क्या विज़न है और जो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते थे, और साथ ही जो बच्चे जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए इनको क्या मैसेज रहेगा। तो चलिए बात करते हैं बच्चों से। बेटा क्या नाम है आपका? सुहानी शर्मा। कितने परसेंट नंबर है? मेरे 99% आए। 99%। किस तरीके से लगा, कैसा लगा जैसे आपके नंबर आए 99%? तो आपको कैसा लगा जैसे आपको पता चला कि मेरे नंबर 99% आ गए? बहुत खुशी हुई थी और अपने मार्क्स से सेटिस्फाई भी बहुत थी। जी। क्या कर रहे थे उस टाइम जब आपको पता चला कि ना रिजल्ट आ गया? बस ऐसे बैठी हुई थी। किससे पता चला? ऐसे मेरी बुआ ने कॉल किया जी। बुआ ने क्या कहा? कि रिज़ल्ट आ गया है। जी। तो उस टाइम मैंने अपना रिज़ल्ट देखा। जिस तरीके से आपके ये नंबर आए, तो आप क्या कहना चाहोगे, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि कितनी मेहनत रही इसके पीछे, किस तरीके से आपने पढ़ाई की और कैसे कैसे जो है इसको जो है किया जो कि बस जो स्कूल में पढ़ाते थे उसको घर जाके रिवाइज़ करना, और दिन में कोई 6-7 घंटे तक तो पढ़ना ही पढ़ना, और जो कुछ समझ ना आए वो स्कूल में जाके टीचर से पूछ लेना। और बस टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। जी। जहाँ का टीचर जो आपके हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से उनका रहा, जो किस तरीके से पढ़ाते थे वो किस तरीके से? अगर हमें मैथ्स की समझ नहीं आती तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते थे वो। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टीचर्स ने। जी। भरत सर भी हमारी क्लास में आते रहते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है। उन्होंने मतलब हर टाइम, मतलब वो हर समय पूछते रहते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है, कभी बच्चे बुलाने, कभी टीचर से पूछना। फेवरेट टीचर कौन था स्कूल में? सभी हैं। सभी फेवरेट टीचर थे। जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या मैसेज रहेगा, जो आपके जो अभी जो 10th में पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश रहेगा? कि बस अच्छे से मेहनत करनी है और जो पढ़ाएंगे वो रिवाइज़ करते जाना है साथ साथ में, कि बाद में बर्डन नहीं हो जाए। जी। बेटा आपका नाम? दीक्षा मनहास। दीक्षा कितने %? मेरे 98.4% आए हैं। दीक्षा किस तरीके से पढ़ाई की आपने, आप ज़रा बताएंगे हमें? जैसे कि जो स्कूल में पढ़ाते थे उसको रिवाइज़ करना, घर जाके NCERT बुक्स की भी बहुत हेल्प थी, उनको रीड करना, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब आपका रिज़ल्ट आया, आपको पता चला, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम मैं स्कूल में ही थी जब टीचर्स ने बोला कि रिज़ल्ट आ गया, और जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो बहुत खुशी हुई कि 98.4% आए हैं। टीचर का कैसा सहयोग रहा जाए? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई हमें। बेटा आपका नाम? वंशिका महाजन। कितने % नंबर? 94.6%। तो किस तरीके से जो आप पढ़ाई करते थे? पहले तो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे, और जो समझ नहीं आता था वो हम अगले दिन आके टीचर से पूछ भी सकते थे। स्पेशली अदर सर ने भी बहुत हेल्प करी। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली मैथ्स की। जब ऑनलाइन यहाँ पे क्लासेस लगी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। फेवरेट टीचर कौन था आपका? सभी फेवरेट थे जो भी पढ़ाते। तो आने वाले जो बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बस यही कि साथ साथ में पढ़ते जाना है, ज़्यादा बर्डन नहीं बनता फिर बाद में। शुक्रिया। क्या नाम है बेटा? आदित्य मेहरा। बेटा कितने %? मेरे 94.2%। 94.2। तो क्या कहना चाहोगे उस टाइम, जिस टाइम आपका रिज़ल्ट आया, आप उस टाइम क्या कर रहे थे? उस टाइम स्कूल में खेल रहे थे, टीचर्स ने बताया आपका रिज़ल्ट आया। जब आपको पता चला कि आपके 94 पॉइंट क्या जो 2% आए, तो कैसा लगा आपको? एक शौक सा लग गया था एक ऐसे। जी। फिर हम आगे देख रहे थे। तो जहाँ के स्कूल जो स्टाफ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह का जो सहयोग रहा आपको पढ़ाने में? पूरा सपोर्ट था हमारे। हम डाउट होते थे पूछ लेते थे, कभी भी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हुई थी हमारे, 2-3 बार प्री बोर्ड भी हुए थे। कोई भी डाउट होता हम पूछ लेते थे। जी। तो जो आपसे छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन, उनको क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से जो है 10th पास करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके का जो है वो पैटर्न रखना चाहिए? ये कि दिन में 8-10 घंटे पढ़ो, कोई भी डाउट हो टीचर से अपने पूछ लो। जी। पढ़ो, फिर आगे मेहनत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से और जानेंगे कि वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते थे और उनका आगे क्या विज़न है, और जो बच्चे आने वाले टाइम पे जहाँ पे एडमिशन लगे उनके लिए उनका क्या मैसेज रहेगा।
सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिरन पर्सनैलिटी में। थैंक यू। सर किस तरीके से देखते हो आपके स्कूल में बच्चों ने टॉप किया है 99%? हाँ क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये तो सबसे पहले बच्चों का खुद का उनका हार्डवर्क है, हार्डशिप है जो उन्होंने की है। बाकी अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर्स, जी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और जो कॉपरेशन पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। जी पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि बच्चा मतलब अच्छे से अच्छा अचीव करे, जी तो वो पूरा एफर्ट डालते हैं। टीचर का अपने एंड से होता है या स्कूल एंड से ही होता है कि हम बच्चे को इतना वेल तरीके से उसको प्रिपेयर करें कि वो कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना आए जब भी वो कोई एग्ज़ाम दे, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे। तो इस तरीके से ये 3 वे प्रोसेस है जो बच्चे करते हैं। तो हमारे लिए तो हम बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चा खुद को भी तैयार करता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर मिलके इस तरीके की डिलीवरी ऑफ नॉलेज एंड वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को डिलीवर करते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना आए। मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर जैसे 99% नंबर हैं तो सिर्फ 5 नंबर ही आउट ऑफ 500 में से कम है। तो आप समझते होंगे कि बच्चे ने इस लेवल का पढ़ा है कि इतने लेवल तक उसको नॉलेज थी कि वो वहाँ तक क्रैक कर चुका है। और हमारे पास अराउंड 55 बच्चे थे तो जिन्होंने पेपर दिए और उसमें से हमारे पास तो इतनी पोजीशंस हैं, अभी तो ऐसे सच कोई बोर्ड ने पोजीशंस का निकाला नहीं है। बट आप देखेंगे 90 अबव हमारे पास बहुत बच्चे हैं, 15-16 बच्चे तो 90 से अबव हैं। 90 से above। हाँ 90 से अबव है, 90 से और 99 के बीच में है। तो रही बात इनकी तैयारी की और जो जिस तरीके से हम इनको तैयार करते हैं, हमारे फैकल्टी हैं और भी टीचर्स हैं जो इनके लिए अलग ही टीचर्स हैं। जैसे बच्चा हमारे यहाँ पे 9th में आता है तो हमारा उसके लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तब से अलग अलग कर देते हैं हम। अब तो इस साल से तो हमने 6-7 से अलग अलग कर दी है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर जिस बच्चे ने आगे साइंस की तरफ जाना है तो उसको शुरू से ही उसका वैसे फाउंडेशन तैयार की जाए सो दैट कि उसको फ़ायदा हो आने वाले टाइम में। अगर बच्चा ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है स्टार्टिंग में, इनिशियल ईयर्स में अगर उसको पढ़ना शुरू करता है तो उसको आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना हो, कल भी हमारे कुछ बच्चों का एग्ज़ाम था, नीट का एग्ज़ाम हुआ कल, तो मैं उनसे कल भी अपडेट ले रहा था। तो वो अभी तक तो उन्होंने बोला कि ठीक हुआ है, अब आगे देखते हैं। हमारे स्कूल में से उनमें से हमारे 2 पोजीशन 12th में भी थी हैं इस बार। हमारे जो भी रिज़ल्ट आया उसमें भी 41 बच्चे थे हमारे और उसमें से 28 डिस्टिंक्शंस थी और 2 पोजीशंस थी। तो ये रिज़ल्ट हमारा 12th का है, 10th का रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इस तरीके से है, हम तैयारी कराते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे बात मान लेते हैं स्कूल की और टीचर्स की बात मान लेते हैं वो एक्सेल कर जाते हैं। तो इस तरीके से है प्रोसेस। और क्या उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं आपके स्कूल में? हाँ, उनके लिए तो यही है मैसेज कि अगर वो चाहते हैं कि स्कूल में हम स्कूल का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, तो उनका वेलकम है। तो रही बात अगर वो किसी भी तरीके का जैसे अगर वो ये सोचते हैं कि हाँ हमने अचीव करना है कुछ, हमने वाकई कुछ पढ़ने के लिए जाना है, तो वो उनका यहाँ वेलकम है, वो आ सकते हैं। और बाकी तो स्कूल का काम है पढ़ाना, किसी भी तरीके का हो, कुछ कैसे भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा। हम बड़ी जल्दी आजकल पेरेंट्स भी और सोसाइटी भी बड़ी जल्दी बच्चे को बोल देते कि यार ये ऐसा है जो पढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है, बच्चे का टाइम ड्यूरेशन है। जो बच्चे घर में ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, क्लास में अलर्ट होकर टीचर की बात सुनते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और जो नहीं करते हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बट अगर आप उनकी कैपेबिलिटी की बात करोगे, जब मेंटल एबिलिटी की बात करोगे, वो सब में बराबर है। क्या पता कुछ बच्चा पढ़ता नहीं होगा पर खेलने में बहुत आगे है या किसी और की चीज़ में बहुत आगे है। तो बट एक आज जैसे हमें पता है कि बेसिक तो होना चाहिए कि हाँ वो पास कर जाए, क्लास पास कर जाए, अपनी बेसिक नॉलेज जो है जी, बेसिक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस हर एक बच्चे को होना चाहिए। तो इसके लिए हर जो भी इंस्टीट्यूट है वो तो कोई ये ज़रूरी नहीं कि ये स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी स्कूल होगा, वो तो उसका पहला एम ये रहता है कि बच्चे को शिक्षा दी जाए, इतनी सी शिक्षा दी जाए कि वो अच्छे और गलत में अंतर कर सके कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो उसके बाद ये है कि जैसे जैसे स्कूल्स के अपने अपने गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमारा क्या विज़न है, हमने किसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से उसके ऊपर सभी काम करते हैं। और क्या माता पिताओं के लिए क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए? माता पिता के लिए मैसेज ये है कि बच्चे ने एक बहुत अलग इन्वायरमेंट देखा। 2 साल जो लॉकडाउन का था, बहुत ही अलग इन्वायरमेंट थी, सारी जो इनकी रूटीन थी वो टूट चुकी थी और बच्चों को एक नया तरीका मिल गया था इन्फॉर्मेशन लेने का, फ़ोन।
अब वो फ़ोन के थ्रू तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन तो आ ही रही थी, बट उसके साथ बड़ी सारी चीज़ें ऐसी अनवांटेड आ रही थी जो शायद बच्चे के लिए ठीक नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे ने वो भी दौर देखा। अब उससे नॉर्मल ज़िंदगी में आना बच्चे के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, जी। ठीक है। तो वो ये पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा बच्चों के साथ कि उनको समझाएं, जी। कि उनको फोर्सफुली मना करने से अच्छा है कि उनको समझाएं कि यार इस पे उतना ही टाइम यूटिलाइज आप दो जितना ज़रूरी है, जितना नहीं है तो उससे अगर ज़्यादा दोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेम वे बच्चे को भी खुद से समझना चाहिए कि यार मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, मेरा फ़ोन का कितना यूज़ मेरे लिए बढ़िया है। कुछ बच्चे पूरी रात फ़ोन चला रहे हैं, वो भी गलत है। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन लेने के लिए अगर कोई इसका पर्पज़ का इसको यूज़ कर रहा है, लोगों को जो सोसाइटी है उसको लगता है कि स्कूल इस चीज़ के खिलाफ है, सोशल मीडिया के खिलाफ है जो बच्चे यूज़ करते हैं, वो उसके खिलाफ नहीं है। बट उसका यूज़ और उसके मिसयूज़ में जो अंतर है वो बच्चे को नहीं पता होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बाकी तो यही है कि मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि बच्चे को कोऑपरेट करें, बच्चे के साथ करते ही हैं, ऐसा है नहीं, बट उसको जो नया ये जो इन्वायरमेंट बच्चे के साथ है उसके साथ उसको हैबिचुअल जो वो हो गया है, तो उसको अब आज मौका है कि हम उसको स्ट्रीमलाइन करें चीज़ों को और बेहतर करें। तो ये बच्चे भी जब लॉकडाउन के बाद स्कूल आए तो बच्चों का बड़ा सारा बिहेवियर में चेंज था। बच्चे कईयों ने कुछ पढ़ा था, कईयों ने कुछ नहीं पढ़ा था, कईयों ने तो बहुत मेहनत की घर पे। तो जब आए तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चों को तैयार कराएं, इस तरीके से तैयार कराएं कि इनको को भी लगे नहीं कि हमने 2 साल पढ़ाई नहीं की है। तो इस तरीके से तैयार कराया बच्चों को और बच्चों ने भी मेहनत की और आज रिज़ल्ट सामने है। तो इस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया।